नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, कैसे हैं आप सब? चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो बाकी भी हमारे बंधुजन हैं, जो सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, वो भी वीडियो में दिखाई जाने वाले ज्ञान चर्चा का लाभ ले सकें। बहुत सारे लोग कई बार पूछते हैं कि, और कई माताएं जो हैं, जैसे हमारा जैसा स्वरूप है, तो जाके ये बोलती हैं कि यार ये क्या रखा हुआ है, जो बढ़िया फर्स्ट क्लास की कटिंग करा के हो। तो मन में एक भाव आता है कि अगर माताओं का बस चले तो मुझे लग रहा है शिवजी महाराज को भी स्टाइल चेंज करने पे मजबूर कर। लेकिन जो वैदिक ज्ञानी हैं माताएं, जो वैदिक ज्ञान से ताल्लुक़ रखते हैं, वो ये ज़रूर जानते हैं कि शिवजी को जटाजूटधारी और उन जटाओं का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा रहस्य है। और एक छोटा सा आपको और एक चीज़ आपको बताऊंगा कि जिन्होंने कई खास अनुष्ठान लिया हो, कई मान चाहे नवरात्रि का लिया हो, या 41 दिन का लिया हो, 9 दिन का लिया हो, या पाशुपत, जो एक्चुअल विधि को जानते हैं वो बताते हैं गुरु, जिन्होंने किया हो। योगी जरूर इस बारे में थोड़ा सा जानते होंगे। तो संत लोग बताते हैं कि जब तक आप व्रत अनुष्ठान करें तब तक आप अपने बाल ना कटाएं, ना ही नाखून काटें। क्या कारण है? कि कई संत बताते हैं कि महाराज आज आपका व्रत है, आज आपने बाल नहीं कटाने, आज आपने दाढ़ी नहीं बनानी, आज आपने नाखून आपके नहीं काटने। तो क्या कारण है? क्योंकि एक मत ये है कि जो हमारी ऊर्जाएं हैं, जो हम व्रत करते हैं, तो ऊर्जा, जो हमारी आध्यात्मिक ऊर्जाएं हैं, वो बढ़ने के चांस होते हैं। तो उनको बढ़ाने के लिए कई बार, और अपने प्राकृतिक स्वरूप को, जैसा माँ प्रकृति ने आपको बनाया है, माँ ने आपको ब्लेड लेके तो साथ में पैदा नहीं किया। ये तो मनुष्य ने कुछ चीज़ें जो है आधुनिक तौर पे अपने लिए सहूलियतें बनाई हैं। और कई सिद्ध संत होते हैं, वो पूरे स्वरूप में रहना पसंद करते हैं कि जैसा हमें प्रकृति ने बनाया है, केश जैसे हमारे नॉर्मल बढ़ते हैं, नाखून हमारे बढ़ते हैं, तो उसमें हस्तक्षेप ना किया जाए। बहुत सारी ऐसी विधियाँ हैं। कई साधु संत तो ऐसे भी हैं कि वो नहाने के बाद एक ऐसा भी कहते हैं कि जैसे प्रण होता है कि अपने शरीर से पानी को पहुंचना नहीं है, कितनी सर्दी पड़ रही हो, आपने पानी डाला। अब हम लोग कई बार जो नॉर्मल हो गए, वो टॉवल के द्वारा पूरा शरीर को साफ कर देते हैं। लेकिन कुछ संत ऐसे हैं, वो कहते हैं कि यथावत जैसा पानी हमारे शरीर पे है, वो खुद शरीर उस पानी को सूखे। शौच कर्म के भी कुछ योगियों के अलग अलग नियम हैं। बहुत सारे हठ योगी हैं, मैं नॉर्मल लोगों की बात करूं इसलिए। और अलग अलग चीज़ हैं कि नख नहीं काटने। अब फिर प्रश्न हो जाते हैं माताएं कि बड़े बड़े बाल क्यों करके, भाई जटाएं क्यों? तो पहली बात तो ये है कि मैं उनकी बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ जो आजकल पार्लर्स में जाके एक्सटेंशंस लगवा ले रहे हैं। नकली जटाएं आपने बहुत देखी होंगी, रंग बिरंगी। तो जटाएं करवाने जाते हैं, पर वो कुछ और ही लग रहा होता है। मैं अब नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे। पर वो संत सिद्ध जो हिमालय में बैठे हैं, तपस्या में लीन हैं, कई कई महीने की साधनाएं करते हैं, तो अपने आप ही उनके बाल जो हैं वो जुड़ करके जटाएं बन जाती हैं। मैं नेचुरल जटाओं की बात कर रहा हूँ। जैसे भगवान शिव योगी हैं, कैलाश में विराजमान है, हिमालय में, जहाँ पे टेम्परेचर ही इतना कम होता है कि हाथ तक शायद निकालने की आदमी बड़ी मुश्किल से चेष्टा करता है। तो वहाँ उसका वैसा ही स्वरूप रहता है। फिर अब कई लोग कहेंगे, ये महाराज हमने तो देखा है फोटो में कि शिवजी के जटाएं तो लंबी, दाढ़ी है नहीं, क्या दाढ़ी साफ करते हैं? ऐसे बहुत सारे, मैं आपको बता नहीं सकता कि सिद्धियां हैं जिनके द्वारा आप जैसा रूप चाहें वैसा रूप बना सकते हैं। मैं फिर कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ, कोई विवाद करने का, कोई, सिर्फ एक जानकारी के लिए को बात कर रहा हूँ कि बहुत बड़े बड़े सिद्ध योगी हैं हिमालय में, जो जैसा चाहे वैसा रूप बना सकते हैं। वो चाहें तो अपने बालों को रोक लें, वो चाहें तो बढ़ा लें। पर वो सिद्धिवान पुरुष हैं जिन्होंने वैराग्य को, ब्रह्मचार्य को धारण करके के सिर्फ आध्यात्मिक भक्ति में ही खुद को लगाया है, मंत्र जाप में खुद को लगाया है, आडंबरों से खुद को दूर रखा है।
और कईयों को देख रहे हैं कि 2-2 महीने के शिष्य हो गए और वो जाके एक्सटेंशन लगा के जो उनके गुरु उनसे बड़े बाल हुआ कह रहे हो, फिर दिखते हैं महाराज देखो हमारे आपसे बड़े हैं। अब मैं उनको क्या समझाऊं कि जो प्राकृतिक नेचुरल जो तप करके जिसने जटाएं बनाई है, क्योंकि जब तक शिव जी की कृपा नहीं होगी तब तक आपको नेचुरल जटाओं की प्राप्ति नहीं होगी। कई लोगों के बाल पहले टूटने शुरू हो जाते हैं। 2 महीने जटाएं रखने की कोशिश की, बाल पहले टूटने शुरू हो गए, बोले भाई मैं तो गंजा हो जाऊंगा, छोड़ देता हूँ। तो जब शिव जी की कृपा होती है और जो योगी है जो नित्य अच्छा आहार ले रहे हैं, कंद मूल फल और शुद्ध आचरण से रह रहे हैं, तो उनको जटाएं नेचुरल चाहे वो शिखा के रूप में हो अपने आप ही बननी शुरू हो जाती है जब शिव जी कृपा हुई। तो एक्सटेंशन वाले कहीं ना कहीं बालों को खराब भी करते हैं, लेकिन जो साधनाओं से जुड़ी हुई जटाएं हैं उसका अपना अलग ही महत्व है। और बहुत प्रसन्नता होती है जब कोई आपके स्वरूप को देख करके आपके इष्ट का नाम अगर आपके साथ जोड़ता है कि अब आप मार्ग में जा रहे हैं, आपने किसी को कुछ नहीं कहा तो दूर से कहते हैं आओ आओ भोले आओ बैठो। तो जब भोलेनाथ का नाम लोग स्वरूप को लेकर के तो मन को बहुत खुशी होती है कि हमारे इष्ट के द्वारा हमारे इष्ट के नाम के साथ हमारा नाम जोड़ा गया है। मैं कोई क्लेमिंग नहीं कर रहा हूँ जी हम बहुत बड़े संत हैं जी, हमारी जटाएं हो गई, हम बहुत सिद्धिवान हो गए। पर एक छोटी सी बात है कि जो वैदिक ज्ञान रखने वाले हैं शुरू से वो जानते हैं कि जो पाशुपत भी हैं शिव जी के, तो ज़्यादातर जो शिष्य हैं शिव दीक्षा वाले, शिव आगमों को पढ़ने वाले, तो वो जटाओं को धारण करते हैं। कई ऐसे भी हैं जो पूरा सिर मुंडवा के भी रखते हैं, त्रिपुंड तब धारण करते हैं, लेकिन कई शिव जी के ही स्वरूप को अपना मानते हैं, इसलिए जटाओं को धारण करते हैं। तो पर कई बार बड़ी प्रसन्नता भी होती है, चलो माताएं हमेशा यही चाहती हैं कि हमारे बच्चे अच्छे दिखाई दें, पर एक जो आंतरिक सुंदरता है आध्यात्मिक, उस निराकार भगवान शिव के स्वरूप की, उनके बारे में सबको बताना कठिन है। तो ये था जटाओं का। आगे भी शायद ये चर्चा बहुत बड़ी है, समय थोड़ा सा अभाव में, सबके उतना समय नहीं है, हो सकता है मैं बहुत डिटेल में भी जाऊं इन चीज़ों के बारे में कि कैसे जो स्वरूप है भगवान शिव का, उसके अलग अलग अंग जो हैं, अगर उनकी कृपा होगी तो ज़रूर होगी। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा ताकि आगे भी कोई जो ऐसी चर्चा है ज्ञान की वो आप तक पहले पहुँचे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। कोई त्रुटि लगे तो सरल स्पष्ट भाषा में आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखें। अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, मैं निवेदन करता हूँ, क्योंकि बच्चे माताएं भी वीडियो को देखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स पढ़ते हैं। तो एक छोटी सी पहल है कि कोई चीज़ गलत लगे तो आप सरल शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में उसे बताइए, लेकिन ये भी ख्याल रखिए कि समाज में जो हम बातचीत कर रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं, उससे लोक कल्याण हो, कोई गलत शब्दावली, कोई गलत मैसेज जो है वो आने वाले नए बच्चों तक ना जाए, ताकि क्योंकि पहले बहुत हास हो चुका है। कल की काल में देख रहे हैं इंटरनेट पे, तो अगर मैं झूठ नहीं कहूँगा तो 70 से 80% जो है वो गंदगी बढ़ती हुई दिखाई देती है कि लोगों के अंदर अलग अलग तरह की गंदी शब्दावली है। तो छोटी सी कोशिश है कि कुछ तो हम बचा के रखें अच्छा अपने बच्चों के लिए। तो आप स्वस्थ रहें मित्रों, मस्त रहें। भगवान शिव की, माता जगदम्बा की कृपा सदा आपके परिवार पर बनी रहे। हरिओम नमः शिवाय, जय माता।